कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनावी रण में भाजपा के टिकट पर नवीन जिंदल के आने से मुकाबला और रोचक हो गया है। कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में जहां इंडिया गठबंधन की ओर से डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में पहले से ही चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, वहीं उनकी घोषणा के कुछ दिनों बाद ही इनेलो उम्मीदवार के रूप में अभय सिंह चौटाला के आने से कुरुक्षेत्र हॉट सीट बन गई थी। अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में नवीन जिंदल के कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में आने से जहां 20 साल बाद एक बार फिर नवीन जिंदल और अभय चौटाला कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में आमने सामने दिखाई देंगे, वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता भी अपनी जीत पक्की करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता आने वाली 25 मई को किस उम्मीदवार को अपना सांसद चुनती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण हावी रहने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि यहाँ लगभग 18 लाख मतदाता 25 मई को अपने नए सांसद के लिए वोटिंग करेंगे। इन मतदाताओं में सबसे अधिक मतदाता जाट समुदाय से हैं। यहाँ 14% जाट मतदाता है और इसके साथ ही 4% जट सिख मतदाता है। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर ब्राह्मण और सैनी समुदाय के मतदाताओं की संख्या 8% है। इसके बाद पंजाबी समुदाय के 6% मतदाता है, जबकि अग्रवाल समुदाय से 5% मतदाता है। रोड समुदाय की अगर बात करें तो रोड समुदाय के मतदाताओं की संख्या 3% और सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ½ है। इसी प्रकार ईसाई मतदाताओं की संख्या भी ½ है, जबकि राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.5% है। ऐसे में जातीय समीकरण में नए सांसद के चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि नवीन जिंदल का कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से पुराना संबंध रहा है। उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से वर्ष 1996 में सांसद चुने गए थे। इसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल खुद वर्ष 2004 और वर्ष 2009 में कुरुक्षेत्र कांग्रेस की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़कर सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2004 में उनका मुकाबला इनेलो के अभय सिंह चौटाला से हुआ था। अब की बार वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना शुरू से ही दिखाई दे रही थी, परंतु भाजपा में देरी से शामिल होने के चलते अनेक अन्य नाम संभावित उम्मीदवारों की श्रेणी में लगातार चर्चा में बने रहे। अब नवीन जिंदल भाजपा में हैं और आज 26 मार्च से सीएम नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ कुरुक्षेत्र भाजपा लोकसभा कार्यालय से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता और इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला की कुरुक्षेत्र के चुनावी रण को जीतने की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि नवीन जिंदल तो अब भाजपा के रथ पर सवार हो चुके हैं, जहां भाजपा और मोदी नाम का सहारा ही उनकी जीत की राह तय करने का सबसे मजबूत आधार है।